ईविल क्यों कहते हैं? ईविल इसलिए कहते हैं कि उन्होंने ईविल काम किए हैं पूर्व जन्मों में। ईविल काम करने के कारण वो ज्यादा पाप न करें, इसलिए उनको ये स्थूल शरीर थोड़े समय के लिए नहीं मिलता। अगर उनको स्थूल शरीर ज्यादा समय तक मिलेगा तो और ज्यादा पाप करेंगे, ज्यादा वजन चढ़ जाएगा और ज्यादा दुखी हो जाएंगे। इसलिए थोड़े समय के लिए उनको बिना शरीर के रहना पड़ता है। ये ईविल आत्माएं जो होती है वो बहुत पाप कर्म करने वाली होती है। ये महापाप आत्माएं हैं। बाबा के बच्चे हैं ईविल सोल आत्माएं बाप के बच्चे को क्यों दुनिया में जो ईविल सोल आती हैं, भूत प्रेत आते हैं, दुनिया वालों में उनको परेशान नहीं करते? ज्यादा तो बच्चों को नहीं, जो ब्रह्मा बाबा जैसी आत्माएं, मम्मा जैसी आत्माएं जो अचानक शरीर छोड़ गई हैं, वो प्रवेश करती हैं तो उनके फॉलोअर्स भी अच्छे बुरे होते हैं। वो ढेर के ढेर शरीर वहां छोड़ रहे हैं तो प्रवेश करके तंग करते हैं। और उनमें दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं भी हैं। तो दूसरे धर्म वाले दुख देते हैं या सुख देते हैं? तो वो जरूर दुख देंगी। बाकी ऐसे नहीं कि दुनिया में दुख नहीं, दुनिया में प्रवेश नहीं करती है भूत प्रेत आत्माएं, रुद्रमाला के मणकों में ही प्रवेश करती है। नहीं, ये ईविल सोल आत्माएं हैं वो एडवांस क्वालिटी की आत्माओं में प्रवेश करती हैं और परेशान करती है, तंग करती है। इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है? इन्होंने पहले परेशान किया होगा पूर्व जन्म में। जो परेशान किया होगा तो हिसाब किताब पूरा नहीं करने देंगे। निवारण ये है, आत्म की स्थिति में रहो। आत्म की स्थिति में जो रहेगा उसके ऊपर ईविल सोल का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। आत्म की स्थिति में न रहने के कारण सूक्ष्म शरीरधारी सवार हो जाते हैं। नहीं तो सूक्ष्म शरीरधारियों को भी बीज रूप आत्मा के नजदीक आते आते बीज रूप स्टेज धारण करनी पड़ेगी। सूक्ष्म शरीर से आक्रमण नहीं कर सकते। भूत प्रेत भी तो विधर्मी है। ज्यादा पाप करने वाली आत्माएं विधर्मी विदेशी है या स्वधर्मी स्वदेशी है? तो ऐसा दुनिया में ज्यादा श्रीमत कौन फॉलो करते हैं? ज्यादा कर्म अकर्म विकर्म की गति कौन जानते हैं? स्वदेशी या विदेशी? स्वदेशी जानते हैं। वो जानते हैं इसलिए पाप कर्म नहीं करते जन्म जन्मांतर। उनके अंदर संस्कार है। और जिन्होंने श्रीमत को जाना ही नहीं, कर्म और कर्म विकर्म की गति को जाना ही नहीं, भगवान की पढ़ाई को पढ़ा ही नहीं, तो क्या होगा? आक्रमण नहीं होगा भूत प्रेतों का। लेकिन हिम्मते बच्चे मददे बाप, हिम्मत करके ही तो यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे थोड़ी बैठे हुए हैं। बाकी तो सब भाग गए। हाँ, अरे बोलते बोलते भूल गए। हाँ, भूत प्रेत के हिसाब किताब क्या होगा? जो आत्माएं ज्यादा पाप करती है वही भूत प्रेत बनते हैं। बनते हैं या नहीं? बनते हैं। तो जो ज्यादा पाप करते हैं उन आत्माओं के साथ हमारा पूर्व जन्म में हिसाब किताब नहीं हुआ है क्या? कभी हुआ है या नहीं हुआ है? अरे हुआ है। तो वो इस जन्म में हमसे हिसाब किताब लेने नहीं आएंगे। हमने उनको तकलीफ पहुंचाई है कि नहीं पहुंचाई है? सूर्यवंशी बन करके हमने उन विदेशियों में विधर्मियों को, विदेशियों को टक्कर मार करके तकलीफ दी है या नहीं दी है?
अरे दिए। जब हम राणा प्रताप के राज्य में थे, शिवाजी के राज्य में थे, पृथ्वीराज चौहान के राज्य में थे, तो हमने उनका मुकाबला किया या नहीं किया? किया। उनके साथ हिसाब किताब नहीं बना है? जब हिसाब किताब हमारा हुआ है, उस हिसाब किताब में हमने अच्छा ही हिसाब किताब किया है कि नियम के बरखिलाफ भी कभी किया होगा। नियम के बरखिलाफ भी किया। तो जो नियम के बरखिलाफ किया है उसका हिसाब किताब लेने आएंगे या नहीं आएंगे? तो आ रहे हैं। है? थोड़ा दिन के लिए आएंगे। हाँ 15 साल की सर्विस 47 हाँ, अपने हो सकता है जन्म जन्मांतर मुकाबला किया हो बेकायदे। वो आत्मा आती ना, तुमको आत्मा परेशान कर रही है ना। कितना भी कोई परेशान करने वाला हो, जिसके साथ शिव बाबा है, जिसका मालिक है भगवान, उसको क्या रोके आंधी और क्या सो रोके तूफान। हिम्मत है बच्चे, हिम्मत है बच्चे, हिम्मत दे बाप। कहाँ पैदा हुए, कहाँ है? परेशान हो रहे आप लोग तो यहाँ के लिए है, यहाँ आ जा रही आत्मा है, हम यहाँ के नहीं है, हैं? हम यहाँ के नहीं है। यहाँ अल्लाह आत्मा ही परेशान कर रहे हैं। वो आत्मा यहाँ के परेशान कर रही है। यहाँ मिनी मधुबन में वो आत्मा में है, किसी आत्मा में प्रवेश करके परेशान करती है ना। हाँ, वो हम यहाँ के तो नहीं है। वो ज्ञान नहीं लेगी। लेगी फिर वो आत्माएं कहाँ से ज्ञान लेंगी बेचारी? इनसे तो प्रवेश है। और जिन आत्माओं ने शरीर छोड़ दिया और छोड़ने के बाद अब उन्हें शरीर नहीं मिलने वाला है, मम्मा बाबा जैसी आत्माएं, वो कहाँ ज्ञान लेंगी? हमने प्रवेश करके ज्ञान लेंगी, ले रही है। बाबा मारे कभी मुझे तो चेहरा नहीं, व्हाइट कपड़ा में देखा तो मगर चेहरा नहीं। व्हाइट कपड़े में दिखाई देता है लेकिन चेहरा नहीं दिखाई देता। व्हाइट कपड़े में ही क्यों दिखाई देते? काले कपड़ों में क्यों नहीं दिखाई देते? वो है ना ब्राह्मण, पिछले जन्म के ब्राह्मण है, है। उनको अपना भैया बंद छोटा छोटा बच्चा समझ करके माफ करते रहो। क्यों नहीं छोड़ रहा है? क्यों नहीं छोड़ रहा हूँ? आप डरते हैं, भय का भूत होता है, मुरली में बोला है। आप डरते हैं इसलिए आपको पकड़ते हैं। भय का भूत होता है बाबा, उनको शरीर जब नहीं दिखाई कैसे पड़ जाते हैं? वो भय का भूत होता है, बताया ना। जो आदमी ज्यादा भयभीत हो जाता है तो उसको कुछ दिखाई भी पड़ने लगता है। माने भूत कोई चीज होती नहीं है, भय का ही भूत होता है। वो भय अगर बुद्धि में से निकल जाए तो भूत भी भाग जाते हैं। आत्मा बहुत परेशान करती, आत्मा माने भूत प्रेत। हाँ, तो भूत प्रेत परेशान क्या करेंगे? आप आत्मा की स्थिति में नहीं रहेंगे तो परेशान करेंगे। जहां जहां जिसके अंदर देहभान होगा, आत्मिक स्मृति की प्रैक्टिस नहीं होगी, अपने को बिंदु आत्मा नहीं समझेंगे, स्टार स्मृति नहीं रहेगी, तो भूत प्रेत जो देहभानी होते हैं वो प्रवेश करेंगे। देहभान की स्टेज है तो भूत प्रेत अपना काम कर लेते। अगर आत्मिक स्टेज पक्की है तो सूक्ष्म शरीरधारी का कुछ भी नहीं चलेगा। सब कुछ करके थक गए, माने दुनिया में डॉक्टर नापैद हो गए और दुनिया में औलिया नापैद हो गए। दुनिया में जितने औलिया हैं, डॉक्टर हैं, किसी ने गिने हैं? गिन लिए? ये तब तक ऐसे करता रहा जाएगा जब तक तुम्हारे कर्म बंधन है, तुमने ऐसे कर्म किए तब तक करो। हिम्मत क्यों हारना? अभी तो बाप की छत्र छाया में हो, फिर भी हिम्मत हारोगे तो कहाँ रास्ता मिलेगा? कितने और क्यों प्रवेश करते हैं? भूत? हाँ, वो कितने और क्यों प्रवेश करते हैं? हाँ। कितने प्रवेश करते हैं और क्यों करते हैं? भूतों के साथ
जिनका पूर्व जन्म का हिसाब किताब होता है दुख देने का, उन्हीं में प्रवेश करते हैं। जिनके साथ हिसाब किताब नहीं होगा उनमें वो प्रवेश नहीं कर सकते। बाबा अपने एडवांस में तो जो इवल सोल प्रवेश करती है तो बाबा डरती है, वो हाँ चिल्लाती है, हाँ, उनसे तो एक जैसी सोल होती है सब क्या? कोई सात्विक भी होती है, अच्छे धर्म की होती है, कोई खराब धर्म की होती है। कोई कोई तो बाबा चिल्लाती मुझे मुक्ति दो, हैं? दो, मुक्ति दो। हाँ हाँ, उन्हें पता चल जाता है कि ये भगवान है, यहाँ भगवान आया हुआ है, या इनको भगवान का ज्ञान हो रहा है, ये भगवान का परिवार है, तो वो तो कहेंगे ना मुक्ति दो मुक्ति दो मुक्ति दो। तो फिर बाबा कैसे? उन्होंने कहीं से सुन लिया है कि यहाँ मुक्ति का काम हो रहा है। ये इविल सोल जो आती है इनकी भी मुक्ति किसके द्वारा होगी? तुम बच्चों के द्वारा होगी। अब हम बच्चों को क्या करना चाहिए उनकी मुक्ति के लिए? मुझे आह्वान करना, आओ आओ मुक्ति कराएं तुम्हारी। आप डरते हैं क्या? हाँ? योग महाराज, हैं? बाप को याद करना चाहिए। आप बाप को जब याद करेंगे ना तब आप में प्रवेश नहीं करेगी। आप आत्मिक स्थिति में रहेंगे, ज्योति बिंदु की याद में रहेंगे, प्रकृति में ज्योति बिंदु को याद करेंगे तो भी आप में प्रवेश नहीं करेगी। आपके आसपास मंडराती रहेगी, प्रवेश नहीं करेगी। और उसको भी प्रवेश करते हैं और दूसरों को भी प्रवेश करते हैं, तो हम क्या करें? जो देह भान में होंगे उनमें इविल सोल प्रवेश करेगी, या आत्माभिमान में होंगे अपने को बिंदी आत्मा समझेंगे उनमें प्रवेश करेगी। तो क्यों बनते हो देव भाई? हमें क्या करना है? हमें आत्मिक स्थिति में रहना। स्थिति में देखकर उनको शक्ति देने से वो शरीर छोड़ देंगे। कौन? सोल, हाँ, उस शरीर छोड़ देते हैं। नहीं, कोई जरूरी नहीं, वो आपसे दृष्टि नहीं लेंगे अगर आप एक्यूरेट आत्मिक स्थिति में होंगे, और नीचे नजर कर लेंगे। नहीं छोड़ते हैं उस शरीर को। क्यों छोड़ेंगे? क्या जरूरी है जो दृष्टि देगा वो पावरफुल आत्मा है? हैं? तांत्रिक लोग तो निकालते हैं ना, जो तांत्रिक लोग हैं लोग निकाल देते हैं। हाँ, तांत्रिक लोग जो भूतों प्रेतों को आवेश कराते हैं वो सबके अंदर आवेश करा सकते हैं कि कमजोर आत्माओं के अंदर ही आवेश कराते हैं? हैं? लोग के सभी आत्माएं कमजोरी है बाबा। सभी आत्मा कमजोरी है, आत्मा सिद्धि के बात में, सभी आत्मा कमजोरी है। आत्मा सिद्धि के बात में यह लोग का आत्मा सिद्धि नहीं। जो त्रिमूर्ति का पाठ बजाने वाली हैं वो कमजोर आत्माएं हैं। वहाँ माता जी ये पूछ रहे हैं कि ऐसा हुआ तो उनकी हम कैसे सहायता कर सकते हैं? उनको ज्ञान सुनाओ, वो आत्मिक स्थिति में रह करके ज्ञान सुनाओ। वो बवंडर मचाए हैं, तुम आत्मिक स्थिति में शांति के वाइब्रेशन दो। प्रवेश करने वाली जो आत्मा होती है को या तो उसका मतलब घोड़ा होता है, और दूसरा मुझे में बताया है जो कमजोर आत्माएं होती है उसके अंदर ही ईश्वर प्रवेश करने की, माने जो प्रवेश करने वाली आत्मा है वो पावरफुल हो जाती है सूक्ष्म शरीर होने के कारण, और स्थूल शरीर में प्रवेश करती है। परंतु स्थूल शरीर में भी एक सूक्ष्म शरीर होता है, जिनकी वो सूक्ष्म स्टेज कमजोर होती है उन्हीं में वो सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेत प्रवेश करते हैं। अगर पावरफुल सूक्ष्म स्टेज हो तो कोई भी भूत प्रेत प्रवेश नहीं कर सकेगा। आगे चल करके ढेर की ढेर अचानक मौतें होंगी, भूकंप आवेंगे, बम फटेंगे, करोड़ों के करोड़ों एक साथ मर पड़ेंगे। तो अकाले मौत हुई या नहीं हुई?
कितनी इविल सोल बनेंगी और ये वायुमंडल में मंडराती रहेंगी, अपने घोड़ों को ढूंढती रहेंगी। इसलिए बाबा ने हमको सिखाया है कि आत्मिक स्थिति में रहो, अपने को ज्योति बिंदु आत्मा समझो। ज्योति बिंदु आत्मा से ज्यादा सूक्ष्म शरीर भी नहीं होता। सूक्ष्म शरीर से भी ज्यादा सूक्ष्म क्या है? आत्मा सूक्ष्म है। आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो कोई भी सूक्ष्म शरीरधारी प्रवेश नहीं कर सकता। अगर प्रवेश करेगा भी तो आप समान बना लेंगे, वो भी बिंदु बन जाएगा, वो भी तुम्हारी बात सुनने के लिए, समझने के लिए, मान्यता देने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो पाप का जो बोझा है वो इविल सोल के ऊपर आता है, या जिस आत्मा में प्रवेश, जिसको शरीर होगा उसको पाप पुण्य लगेगा, या जिसका अपना शरीर ही नहीं है उसको पाप पुण्य लगेगा। वो इविल सोल बनती ही इसीलिए है कि उनके पापों का बोझा ज्यादा न बढ़ जाए। ऐसा न हो कि उनका पापों का बोझा बढ़ते बढ़ते जो विनाश, दुनिया के विनाश की लास्ट स्टेज है, वहां पहुंच जाए। इसलिए थोड़े समय तक उनको शरीर नहीं मिलता, कोई दूसरे शरीर में प्रवेश करके पाप करती रहती है। पाप का ऊपर नहीं ऊपर शरीरधारी के ऊपर वो सोलता और ये सोलता हिसाब किताब है। दोनों सोलता हिसाब। पूर्व जन्म में बना, उसको आमंत्रण किसने दिया कि तुम हमारे ऊपर सवार हो जाओ? है? यहाँ भी बाबा के बनते हैं, समाज की नजरों में धोखा देते हैं कि हम बाबा के बन गए, फिर औरों को आमंत्रण देते हैं हमारे ऊपर सवार हो जाओ। तो कौन से धर्म के बीज बनेंगे? हैं? विधर्मियों के बीज बनेंगे। विधर्मियों के साथ हिसाब किताब जोड़ने का फाउंडेशन अभी डाल रहे हैं। ये जो सूक्ष्म शक्तिशाली जो आत्माएं हैं, भूत प्रेत आत्माएं, वो सब हमारे फेवर में हो जाएंगी। उनका मुखिया भूतनाथ है, वो ही ब्रह्मा बाबा, वो हमको सहयोग करेगा। ये जो वैज्ञानिक हैं जो आज भी इस पराशक्ति से महफूज हैं, डरते हैं। अगर न डरते होते तो बरमूला ट्रायंगल का चक्कर काटते, उसके अंदर घुसने की कोशिश करते, लेकिन वहां उसे छूते भी नहीं है। एक पराशक्ति जो सूक्ष्म आत्माओं की शक्ति है, भूत प्रेतों की शक्ति है, वो शक्ति ब्रह्मा बाबा के कंट्रोल में हो जाएगी। सारी भूत प्रेत आत्माएं उनके कंट्रोल में आ जाएंगी। अच्छा है बुरा दोनों होगा। जो बुरे हैं वो भी अच्छे हो जाएंगे। और ये वैज्ञानिक तो स्थूल तक ही सीमित हैं, उन्हें उन सूक्ष्म शक्तियों के बारे में कुछ पता नहीं है। आज की दुनिया में 50% से बीमारियां भी ऐसी हैं, 50% से भी ज्यादा है, जिन बीमारियों को वैज्ञानिकों के यंत्र पकड़ ही नहीं पाते हैं। नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। जब बीमारी नहीं पकड़ में आती है तो इलाज क्या करेंगे? दवाई क्या देंगे? ये पकड़ शक्ति बाबा ने योग बल के आधार पर हमको दी है। अपन को आत्मा समझो, आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो भूत प्रेतों का कोई आवेश नहीं हो सकता।
भूत प्रेत आपको कोई नुकसान नहीं पहचान सकते। वो सूक्ष्म शरीरधारी है। आप सूक्ष्म शरीर को भी त्याग देते हैं जब बिंदु रूप स्टेज में स्थिर हो जाते हैं। आप उनसे भी ज्यादा सूक्ष्म हो जाते हैं। इसलिए वो आत्माएं उन सूक्ष्म शरीरधारियों के ऊपर सवार होकर के लड़ाई लड़ेंगी और विजयी बनेंगी। हमारी मानसिक बीमारी जो होती है वो सिविल सोल की प्रवेश के कारण होती है। अलग अलग बीमारियां हैं। मानसिक बीमारी कोई यंत्र खराब होने से भी होती है, इविल सोल प्रवेश करने से भी होती है। अलग अलग टाइप की बीमारियां है ना। तो कोई स्किज़ोफ्रेनिया बोलता है। अब ढेर सारे ये अचानक मौतें बढ़ती चली जा रही है, तो ढेर की ढेर इविल सोल तैयार हो रही है। ये कहाँ जाएंगी? प्रवेश करके माता खराब करती है। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, कोई भी कायदे कानून को नहीं तोड़ो, नहीं तो कायदे कानून को तोड़ने वालों को भूत पकड़ते रहेंगे। बोलता है भूत प्रेत है, भूत प्रेत है। हाँ, भूत प्रेत। हाँ। कैसे आत्मा भूत प्रेत बन जाती है? जो अकाले मौत में शरीर छोड़ती है या जीव हत्या, आत्महत्या, सुइसाइड करके शरीर छोड़ती है या दूसरों की हत्या करके शरीर छोड़ती है, हत्या करने वाली आत्माएं, वो भूत प्रेत बनते हैं। उनको स्थूल शरीर नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? इसलिए नहीं मिलता कि अगर उनको लंबे समय तक स्थूल शरीर मिलता रहेगा तो और हत्याएं करेंगे। इसलिए उनके ज्यादा पाप न बने, इसलिए उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है, भूत प्रेत का शरीर मिलता है। तो ये भूत प्रेत का शरीर किनको मिलता है? उन आत्माओं को मिलता है जो पक्की ज्ञानी तू आत्मा भगवान के पक्के बच्चे नहीं बनते। जो सूर्यवंशी है 4.5 लाख, वो पक्के भगवान के बच्चे हैं। उन्होंने श्रीमत को फॉलो किया है, भगवान की आज्ञाओं को फॉलो किया है। आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार बनते हैं। बाकी तो कर्म अकर्म विकर्म की गति को जानते ही नहीं, क्योंकि ज्ञान पूरा लेते ही नहीं। तो जो पूरा ज्ञान नहीं लेते, कर्म कर्म की विकर्म की गति नहीं जानते, पाप क्या है पुण्य क्या है, वो पाप ज्यादा करेंगे या पुण्य करेंगे? पाप ज्यादा करते हैं। तो ज्यादा पाप करने के कारण ड्रामे में ऐसा नियम है कि जो बहुत पाप करते हैं उनको अचानक शरीर छोड़ना पड़ता है और भूत प्रेत बनना पड़ता है। जैसे ब्रह्मा बाबा, भूत प्रेत बीज रूप स्टेज में स्थायी नहीं हो पाते, वो ताकतवर कैसे बनेंगे? हम तो बीज रूप स्टेज पकड़ लेते हैं। अगर हमारी बीज रूप स्टेज नहीं बनती है तो भूत प्रेत हमारे ऊपर सवार हो जाते हैं। हम अपने स्वरूप को नहीं पहचाना है तो उनकी सवारी हमारे ऊपर होती है। नहीं तो हमसे ज्यादा पावरफुल दुनिया में कोई धर्म की कौम नहीं है। विमान दुर्घटना होती रहती है। हाँ, ने काम किया, इविल सोल भी काम करती है। अभी जैसे बता रहे हैं, मैंगलोर का बता रहे थे, मैंगलोर में जो विमान दुर्घटना अपने आप को साइड में ले गए। अपने आप कुछ नहीं होता है, कोई न कोई गलती से होता है। इविल सोल की गलती नहीं, इविल सोल तो अपना पूर्व जन्म का हिसाब किताब पूरा करेगी। गलती उनकी है जो अपनी स्टेज में टिके हुए, स्थिति में टिके हुए नहीं है। तो कौन कर रहा है?
वही सूक्ष्म शरीरधारी जो आत्माएं हैं, भूत प्रेत आत्माएं हैं, वो अपना हिसाब किताब पूरा करती हैं। हम ब्राह्मणों में भी भूत प्रेत प्रवेश कर रहे हैं, आगे चल के 14 आत्माएं भी प्रवेश कर जाएंगी। एक एक रुद्राक्ष के मणके में 14 मुख होते हैं। ये शरीर छोड़ने के बाद ही तो प्रवेश करेगी बाबा। शरीर छोड़ने के बाद किसमें प्रवेश करेंगे? हाँ, शरीर छोड़ने के बाद किसमें प्रवेश करेगी? जो उनका दूसरा घोड़ा होगा उसमें प्रवेश करेगी, नहीं होगा तो नहीं करेगी। कि सूर्यवंश के अलावा जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सब बुरे कर्म करने वाली हैं। जब आदमी मर जाता है ना, आदमी मर जाता है ना, आदमी मर जाता है, आपके आग क्यों लगाते हैं? आग क्यों लगाते हैं? शरीर को आग क्यों लगाते हैं? घर के सामने लगाते हैं। घर के सामने जो थोड़ा बहुत आग लगाते हैं। यहाँ दक्षिण भारत में भारत में आग लगाते हैं। मर जाते हैं तो आगे घर के दरवाजे के सामने आग लगाते हैं। हाँ, कहीं कोई भूत प्रेत न घुस जाए अंदर। जो आदमी जलाओ शरीर के अंदर भूत प्रेत तो ये दुनिया है ना, संगठन बना और संगठन में कोई घुस जाए तो ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी भिखारी प्रवेश कर नहीं सकेगा। तो योगाग्नि जलानी पड़े ना। जंगल में भी जो जानवरों से बचाव करने के लिए रात में क्या करते हैं? आग जलाते हैं। जानवरों की दुनिया है, अपने संगठन की सुरक्षा करने के लिए योगाग्नि जला के रखनी चाहिए। ईविल सोल से कैसे बचें? सपने में भी आते हैं। ईविल सोल में और हम पुरुषार्थी बच्चों में खास अंतर क्या है? थोड़े नजदीक आए लेकिन बताया नहीं। खास अंतर यह है, ईविल सोल बीज रूप स्टेज में नहीं टिक सकती क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर में बंधे हुए हैं और हम बीज रूप स्टेज में, आत्मिक स्टेज में टिक सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिनकी आत्मिक स्टेज पक्की नहीं होती है बेभान में ही लगे हुए हैं। मेरा बच्चा, मेरा चाचा, मेरा काका, मामा, ताऊ, मेरे संबंधी, मेरे दोस्त, मेरी ये चीज, मेरी वो चीज। तो देवभान में जिनकी बुद्धि रहती है उनको भूत प्रेत आत्माएं परेशान करती है। इसलिए प्रैक्टिस बढ़ाएं। कैसे बचे? प्रैक्टिस बढ़ाएं। क्या प्रैक्टिस बढ़ाएं? सवेरे सवेरे उठते उठते कुछ भी याद ना आए, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्टार, वो स्टार ही स्टार याद आए तो सारा दिन निराकारी स्टेज बनी रहेगी, भूत प्रेत से बचे रहेंगे। देवहानि में भूत प्रेत प्रवेश करेंगे या आत्माभिमानी में प्रवेश करेंगे? देवहानि में प्रवेश करते हैं। रही स्वप्न की बात, तो सारा दिन जो स्वप्न जो संकल्प करते हैं वही रात में स्वप्न में भी आते हैं। जो बाबा मिसाल देते हैं, मार्केट में बजाज है, कपड़ा बेचता है, सारा दिन कपड़ा फाड़ता रहता है, रात में सोते सोते अपनी धोती फाड़ देता है। तो अपनी बड़ी संभाल रखनी है। आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो संभाल रहेगी, देवभान में रहेंगे तो माया रावण
अर्थात कोई सूक्ष्म शरीरधारी स्त्री चोला, कोई सूक्ष्म शरीरधारी पुरुष चोला अटैक करेगा। कब अटैक करेगा? अगर देह भान में अंत में रहेंगे, क्योंकि अंतिम समय जो आने वाला है उसमें विनाश की विभीषा का बड़ी जोर से सामने आने वाली है। दुनिया में चारों ओर मौत का बाजार लगेगा। बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होंगी, भूकंप आवेंगे। ये जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखते हो वो सब ताश के पत्तों की तरह धराशायी होने लगेंगी और उनमें रहने वाले लोग अचानक मौत को पाएंगे। अकाल मृत्यु ढेर की ढेर होगी। तो सूक्ष्म शरीरधारी ढेर के ढेर होंगे या थोड़े होंगे? ढेर के ढेर पाप आत्माएं, सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेत चारों ओर संसार में मंडराएंगे। वो अपना आधार ढूंढेंगे, अपना घोड़ा ढूंढेंगे। तो जो देह भान में होंगे उनको पकड़ लेंगे, क्योंकि सूक्ष्म शरीर और आत्मा ज्योति बिंदु दोनों में ज्यादा पावरफुल, ज्यादा सूक्ष्म कौन है? आत्मा ज्यादा सूक्ष्म है और सूक्ष्म शरीर वो उतना सूक्ष्म नहीं है। इसलिए जो अति सूक्ष्म आत्मा है वो पावरफुल रहेगी, उसमें कमजोर आत्माएं प्रवेश नहीं कर सकेंगी। तो अपनी बड़ी संभाल रखनी है। क्या? नहीं तो क्या होगा? हाँ? ये मायावी जो है ना, भूत प्रेत संप्रदाय, ये पकड़ लेंगे। धीरे धीरे महावीर बनना है। क्या? ऐसे नहीं एक ही दिन रात भर बैठ जाओ। अपन को स्टार समझो, सवेरे को बैठ जाओ याद में, उठते उठते और कुछ भी याद ना आए, मैं स्टार हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा पार्टधारी हूं, मैं आत्मा ने 84 चोले धारण किए हैं। ऐसे ऐसे सहज सहज बढ़िया बढ़िया संकल्प करो, स्टार को याद करते रहो। फाउंडेशन सवेरे का पक्का हो जाएगा। सवेरे का फाउंडेशन सारा दिन काम में आवेगा। अमृत वेला फाउंडेशन वेला है। सारा दिन आत्मिक स्मृति की पक्की प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर कोई भूत प्रेत आत्मा प्रवेश नहीं कर सकेगी। करते ही नहीं है। बहानेबाजियां सब बनाएंगे। भूत प्रेत जब तक एडवांस वालों को कंट्रोल कर रहे हैं तब तक सृष्टि बदल जाएगी? नहीं बदल सकती। भूत प्रेतों को एडवांस वाले कंट्रोल करने लगे तब परिवर्तन होगा। प्रैक्टिस जारी है। जम दे जाम दे तो नहीं हो जाता कि हथेली पे आम उगाएगा। टाइम उधा हुआ है।